नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक चैनल आया हुआ बनने के लिए, केवल खोल करके चैनल आया हुआ है। MT 1201 की तरह है, लेकिन XT 6000 का ये मशीन है, उसमें भी ऐसा ही चैनल आता है। तो ये चैनल मेरे पास रिपेयरिंग में आया है, तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। देखिए, ये जो इधर का सिरा है इतना, ये ड्राइवर इसको बोलते हैं। कई बार बताया हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ आप सभी को। इधर का जो है, ये फैन वगैरह लगाने के लिए, सप्लाई चालू करने के लिए दिया जाता है, और यही सप्लाई रिले ऑन कराने के लिए भी रहता है। ट्रांजिस्टर दोनों तरफ का ये आउटपुट का है, आप लोग समझ सकते हैं। NP रहता है इधर भी। अब ज़्यादातर फॉल्ट इसमें इधर ही आता है, और इधर से इधर का जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर हैं, जो इस पर हम लोग लो और हाई सप्लाई देते हैं, तो इधर सप्लाई को रेगुलेट कराया जाता है, ऑसिलेट कराया जाता है, और ऑसिलेट करा करके इधर को दिया जाता है, तो ये मशीन ऑन होता है। जैसे समझिए, इस पर सप्लाई हमारा 150 वोल्ट आ रहा है, तो एक तो 150 का होगा, और एक उसके आधा 75 वोल्ट का यदि है, तो इधर 75 वोल्ट का सप्लाई हमारा बन जाता है। एक डायोड भी इसमें ये लगा है, जिसका नंबर देखिए, हमको लेंथ लगा के देखना पड़ता है। F30U20DM। इसमें भी गड़बड़ी रहता है, तो इधर का वोल्टेज खराब कर देता है। और जब F लिखा हुआ है, तो आप समझिए इसको फास्ट डायोड है। ये जैसे SF लिखा रहता है, तो सुपर फास्ट डायोड हो जाता है। F लिखा है तो फास्ट डायोड हो गया। वही U लिखा रहेगा तो अल्ट्रा फास्ट डायोड हो जाएगा। इस तरह का इन सब डायोड को नाम रहता है। ये डायोड जो होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, और देखा जाए तो 1 सेकेंड में 35 नैनो बार स्विचिंग करते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। इतना तेजी से चलता है कि बहुत स्पीड रहता है, और स्पीड नहीं रहेगा तो ये सेट में तकलीफ आएगा। इसलिए फास्ट डायोड इसमें प्रयोग में आता है। इसके जगह पर दूसरा नंबर भी चलता है। तो इस तरह करके ये डिजाइन किया जाता है, और इधर से सप्लाई हमारा ऑसिलेट करा करके इधर दिया जाता है, तो ऑन होता है। अब इसमें कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरा मशीन बहुत हीट होता है। हीट होने का कारण क्या है? ये जो ट्रांजिस्टर आउटपुट के लगे हुए हैं, ये सब आप देख रहे हैं, इसको काम कराने के लिए हम क्या देते हैं? DC वोल्ट देते हैं काम कराने के लिए। समझिए, इसके कलेक्टर पर हमने सप्लाई दे दिया, इमीटर इसका आउट है। अब इसको क्रिया कराने के लिए जब बेस पर हम बेस वाइसिंग वोल्टेज देते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर क्रिया करने के लिए तैयार होता है, और काम क्या करने लगता है, किसके लिए काम करता है। ये पूछा जाए कि ये ट्रांजिस्टर किसके लिए काम करता है, तो जवाब क्या रहेगा? AC के लिए काम करता है। आप लोग देखे होंगे, जो आउटपुट हम लोग वोल्टेज नापते हैं, सप्लाई नापते हैं, तो AC रेंज में नापते हैं कितना वोल्टेज निकल रहा है, तो ये AC के लिए काम करता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई काम कर रहा है, तो पूछा जाता है ना, आप काम कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, घर बना रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, तो कुछ न कुछ जवाब आता है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, कुछ तो वो बोलेंगे। इसी प्रकार इसको DC सप्लाई दे करके कार्य किसके लिए करवा रहे हैं, तो AC के लिए। इस तरह का ये सब डिजाइन किया रहता है। अब बात कर रहे थे, मशीन बहुत हीट होता है, तो ये बेस वाइसिंग वोल्टेज जो है, ये ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर हीट होने लगता है। ये 2 प्रीसेट आप लोग देख रहे हैं, एक इधर है, एक इधर है।
इसको सेट करके घुमा करके इसका प्रीसेट कम कर दीजिए, 0.025 को लेकर आइए दोनों तरफ प्लस माइनस, तो हीट होना कम हो जाएगा। और यदि प्रीसेट वगैरह काम नहीं कर रहा है तो इधर जो ये लाइन से रेजिस्टेंस लगे हैं इसको चेक कीजिए, इसका वैल्यू आगे पीछे हो जाता है, कोई 1 के है, कोई 1 के 2 है, कोई 1 के 3 है, कोई 1 के 5 है, सेम वैल्यू का डालिए। उसके बाद ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत ख़राब होता है, इसको भी चेक कर लेना है। 68 ओम का रहता है, ये 47 ओम का रहता है। इस प्रकार ये सब में बहुत गड़बड़ी आता है। ये IC भी कभी कभी फेल होती है तो वोल्टेज खराब कर देता है। तो ये सब ध्यानपूर्वक काम करना है। 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट माइनस इस पर देना पड़ता है तो ये क्रिया होता है। एक 393 IC लगा हुआ है, ये क्या करता है, यही 15 वोल्ट सप्लाई यहाँ आता है, इधर से रिफाइन करके इधर दे देता है, इस प्रकार रहता है। अब ये मशीन हमारे पास आया है तो आइए इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग वगैरह है कि फ्रेश है, कैसा है। अब इधर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो 1943 है। अब हम डिजिटल मीटर से चेक कर रहे हैं तो बेस पर कौन सा वायर रख करके चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा, यानी ब्लैक वाला। अब ऐसे हम चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बताएगा इस प्रकार। मीटर थोड़ा मेरे को नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। इस तरह आप लोगों को दिखेगा। इस प्रकार दिखेगा। चलिए इस पोजीशन में मैं ले लिया। अब इसको हम डायोड रेंज में पहले लेके जाएंगे। ये दिख नहीं रहा था, मैं उसी में नाप रहा था। मैंने बोला 1943 है तो बेस पे इसको रखेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए। देखिए बता रहा है। अब ये 0.43 ओम्स बता रहा है, समझिए डायरेक्ट के बराबर ही है, तो इधर से कंटिन्यूटी बता रहा है। इधर से चेक करेंगे तो इस पर 2 के 9 यानी 3 के लमसम जा रहा है, अब नहीं भी बता रहा है। देखिए कभी कभी रेंज ज़्यादा बताएगा रेजिस्टेंस का, तो समझिए सही है। इधर बताना चाहिए क्योंकि इसको इमीटर और बेस से जुड़ा रहता है, दोनों तरफ रेजिस्टेंस लगा के, तो करीबन 0.022 ओम बता रहा है। तो समझिए ये भी डायरेक्ट के थोड़ा कम बता रहा है तो सही है। इस पर यदि बताए तो खराब माने, नहीं बता रहा है तो इस प्रकार एक एक ट्रांजिस्टर हम चेक कर लेंगे। तो इधर का तो ट्रांजिस्टर लमसम हमको सही बता रहा है, क्योंकि इसमें एक भी शॉर्ट रहेगा तो पूरा शॉर्टिंग दिखा देगा। इस प्रकार हमको चेक कर लेना है। इधर का तो सही दिखा रहा है। अभी इस साइड में आना है 5200। अब 5200 में रेड वाला वायर को बेस पे रख के हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए। देखिए बता रहा है। अब ब्लैक से नहीं बताना चाहिए, तो हमको शॉर्टिंग चेक करना है तो इसको ब्लैक पर ही रखकर चेक करना है। देखिए इसे चेक कर रहा हूँ। देखिए ये कलेक्टर और बेस नहीं बताया, इधर कलेक्टर और इमीटर नहीं बता रहा है, और बेस पर वही 0.223 ओम बता रहा है, तो यानी ये भी सही है। देखिए ये भी सही है। ऐसे एक एक करके हमको चेक कर लेना है। ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, ये भी सही है। इधर आते हैं। अब इधर देखिए ये गलत बता रहा है। हाँ देखिए ये शॉर्टिंग में जा रहा है, यानी डायरेक्ट हो जा रहा है।
देख रहे हैं। तो इधर कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है सब एक ही तरह बता रहा है, मालूम नहीं गिर रहा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है हम एक एक करके ओपन करेंगे और जो शॉर्ट रहेगा वो हमको मालूम गिर जाएगा। आइए ओपन करके एक बार देखते हैं। मैं एक किनारे से ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह ट्रांजिस्टर निकाल के नापना पड़ेगा। इस तरह हम ऐसे चेक कर ले जाएंगे। देखिए 3 हमने निकाला, पहले 3 चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो खराब नहीं है, सही तो बता रहा है। हाँ बराबर, ये नहीं बता रहा है। देखिए अभी ये दोनों तो हमको सही मिला। अभी तीसरा ये देखिए, ये बता रहे, देखिए कैसे बता रहा है, करीबन 0.10 ओम के लमसम जा रहा है। और ये देखिए यहाँ नहीं कुछ नंबर आ रहा है और यहाँ देखिए आ रहा है ना। अब इसको देखिए मैं निकालता हूँ, फिर अब जो खराब है उसको निकाल लेते हैं। सोल्डर वायर किधर डाला, इधर है। इस तरह शॉर्टिंग आप लोग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक शॉर्ट रहेगा तो मशीन हम चेक क्या करेंगे। इसलिए पहले शॉर्टिंग निकाल करके फिर मशीन बांधेंगे, कहाँ सप्लाई पहुंच रहा है कहाँ नहीं पहुंच रहा है, उस तरह जाएंगे तो फॉल्ट मिलेगा। अभी तो ये शॉर्टिंग मैं छुड़ा लेता हूँ, केवल चैनल ही मेरे पास आया हुआ है। तो बना के फिर कोई मशीन इसमें क्या आएगा तो डालकर उसमें चेक करूँगा। तो मैं सोचा बना रहा हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊँ ताकि आप लोग चेक करें। अब देखिए इसको मैं इधर रखता हूँ। देखिए गड़बड़, कलेक्टर मीटर तो पूरा शॉर्ट है। ठीक है, ये शॉर्टिंग अब हम इधर रख दिए। अब इसको फिर उसी पद्धति से चेक करते हैं। अब ये सही हो गया, शॉर्टिंग छोड़ दिया। अभी तो रेजिस्टेंस नहीं बांधा हूँ, इसके लिए यहाँ नहीं बता रहा है, बांधूंगा तो बताएगा। आइए बांध लेते हैं। इस तरह लगा लेते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं इसमें। देखिए अब बताने लगा तो हमारा वही एक ट्रांजिस्टर डिस्टर्ब कर रहा था। तब समझिए ये शॉर्टिंग छोड़ दिया, एक ही था उसमें। और उसके बाद अब ये चेक करना, देखिए ये कहीं से आया हुआ है बन उनके, तो ये डायोड का नंबर गलत लग गया है, इसको दूसरा लगाना पड़ेगा। और इधर भी एक डायोड ऊपर मैं खुला पीस देख रहा हूँ। देखिए ये मैं निकाला इसको तो ये फूटा हुआ दिख रहा है, देखिए। लेकिन इसको चेक करें शॉर्ट है का तो क्या बताता है।
शॉर्ट तो नहीं है लेकिन फूटा हुआ है, तो अभी इसको हम दूसरा डाल लेंगे। अब ये जो सामने फॉल्ट हमको दिखा, तो ये सब निकालने के बाद अब मशीन को हम, कोई मशीन आ जाता है तो मशीन में डाल करके चेक कर लेते हैं कहाँ क्या है। थोड़ा बहुत ये सब मिला लेना है, खुला है तो। देखिए ये रेंज गलत हो गया, अभी हमको इसमें जाना है रेजिस्टेंस में। वन के 3, 1K2, 1K2 ये भी है, 1K8। इस तरह एक एक रेजिस्टेंस है, पहले चेक कर लेना है। लमसम ये लोग ये भी सही है, गया नहीं है। देखिए 68 ओम में भी सही है, ये भी जाता है। 47 ओम में भी सही है। इस तरह ऊपर से भी मीटर आपका बराबर है तो चेक कर सकते हैं। 180 ओम ये भी सही है, और यहाँ 180 ओम को लगता भी है। इस प्रकार चेक कर लेना है। ये भी 47 ओम सही है। अब ये डायोड वगैरह चेक कर लेंगे, लमसम वही था। अब इसको हम ये डायोड चेंज करें और इसको, और इसमें का मशीन आए तो उसमें डालकर चेक करें, फिर आगे फॉल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार मशीन को आप सभी चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ फॉल्ट रहेगा तो लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।